आप सभी देखने और सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम है आरजे दीपक और रेडियो कनपुरिया 90.2 एफएम से आज मैं बात करने वाला हूं विश्व मलेरिया दिवस के बारे में, क्योंकि आज है विश्व मलेरिया दिवस। और कहते हैं कि अगर आपके पास सही जानकारी है तो आपके पास बीमारी नहीं फटक सकती है। इसीलिए आप तक सही जानकारी पहुंचे। मलेरिया क्या है, किस तरह होता है, क्यों मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस और किस तरह से इसे बचा जा सकता है, ये सब बातें जानने के लिए, समझने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मैं आज बैठा हूँ ज़िला मलेरिया अधिकारी AK सिंह सर के साथ। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है रेडियो कनपुरिया पे। धन्यवाद। और सर, सबसे पहले तो यही बात करना चाहूँगा मैं कि ये जो आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? आपको मालूम होगा कि स्वतंत्रता के पहले हमारे देश में बरसात शुरू होते ही लाखों लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित होते थे, काल कवलित हो जाते थे। लिहाजा तत्कालीन सरकारों ने इस पर विशेष ध्यान देते हुए ये सुनिश्चित किया कि इन बीमारियों पर नियंत्रण पाना जरूरी है। उसके लिए एक विभाग जो आज वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, उसी कार्यक्रम के तहत हम मलेरिया के उन्मूलन हेतु जिसका लक्ष्य निर्धारित किया गया 2027, इस संदर्भ में विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को उन्मूलन के तौर पर मनाया जाता है। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि इस तरह से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, मलेरिया से बचाया जा सके। अगर लोगों की बात करें, आम जनता की बात करें, तो वो खुद को कैसे सजग रख सकते हैं? जैसे मलेरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, किन कारणों से पनपते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मलेरिया एक वेक्टर जनित बीमारी है। इसमें मुख्य रूप से निरोधात्मक गतिविधियाँ और जनता को जागरूकता होनी ज़रूरी है। इसीलिए मलेरिया रोकने के लिए, इस पे नियंत्रण रखने के लिए हम लोग एक बिंदु पर ही फोकस करते हैं, क्या करें क्या ना करें। हर रविवार मच्छरों पर वार, ये दो मंत्र हैं हमारे। तो क्या करें क्या ना करें में हम अपने प्रचार प्रसार माध्यमों के द्वारा, जिनमें आप रेडियो FM भी हैं, अन्य FM भी हैं, मीडिया के अन्य साधन पेपर हैं, न्यूज़पेपर के द्वारा हम ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अपने बचाव से संबंधित जानकारी आप रखें। हम उन्हें पंपलेट के द्वारा भी, पोस्टर के द्वारा भी अवगत कराते हैं कि आप सुबह शाम जब भी मच्छरों की स्वर्ण टाइम होता है, हालांकि डेंगू तो डे बाइट है, लेकिन बात मलेरिया की हो रही है, तो हम लोगों को कहते हैं शरीर को ढक कर रखें, मच्छर काटने न पाएँ, घरों पर जाली लगाएं, सोते समय नेट का प्रयोग करें और जल जमाव ना होने दें। अगर जल जमाव होगा तो मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा हो गए तो स्वाभाविक है पैरासाइट आ सकता है। हालांकि मच्छर काटने से बीमारी नहीं होती, मच्छर के काटने के पर बीमारी के लिए उसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट होना आवश्यक है। तो ये बीमारी चूँकि महामारी का रूप ले लेती है, तो इन सबसे निजात पाने के लिए हम लोगों को मेनली जागरूक करते हैं। उनके इलाज की शहर में हमारे D टाइप सेंटर है, शहर में हमारी UPSC है जहाँ पर हमारा स्टाफ है, दवाइयाँ हैं, तो बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था है, बीमारी न फैले जागरूकता की व्यवस्था है। निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए हमने जनपद को 10 ब्लॉकों में और शहर में 14 सेक्टरों में डिवाइड कर रखा। 14 सेक्टर में हमारे 14 इंस्पेक्टर अपनी टीमों के साथ घर घर सोर्स रिडक्शन करते हैं, नालियों में लार्विसाइडल स्प्रे करते हैं, पंपलेट पोस्टर के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। जो सर लोग घर में अपने जैसे घर पे हैं, तो किस तरह से आपने बताया कि जल जमाव ना होने दें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है इस अभियान के द्वारा। तो जो लोग घर में, अपने घर में किस तरह से साफ़ सफाई रख सकते हैं ताकि मच्छर ना पनपें, मलेरिया के चांसेस ना हों, तो किस तरह का ख्याल रखना है लोगों को अपने घर या सराउंडिंग्स में? घर के अंदर और बाहर सबसे पहले हमको जल जमाव वाले स्थान और जो घास है, झाड़ियाँ हैं, इनकी सफाई करना आवश्यक है। पहला बिंदु, मच्छर
की जनरेशन बढ़ने के लिए जल की ज़रूरत होती, पानी की ज़रूरत होती है। क्योंकि मच्छर पहले अंडा देता है पानी में, अंडे के बाद उसका लार्वा बनता है पानी में, लार्वा के बाद उसका प्यूपा बनता है पानी में। प्यूपा जब फटता है तो एडल्ट मच्छर आपके बीच में उड़कर आता है। इसके बनने में 10 से 12 दिन लगते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं हर रविवार मच्छरों पर वार। इसका मतलब ये होता है कि ये जितने हमारे घर में जल पात्र हैं, जहाँ पर जाने अनजाने पानी डिपॉजिट है, उन सबको हम सप्ताह में एक बार खाली ज़रूर कर दें। जो आवश्यक पानी हटाया ना जा सके उसको ढक कर रखें। तो ये दो मेन बिंदु हैं। हम इसको जब जल जनित पात्रों को, जल से भरे हुए पात्रों को खाली करके साफ करते हैं तो हम उसको सोर्स रिडक्शन कहते हैं, यानी हमने उस स्रोत को ख़त्म कर दिया। तो पब्लिक से मैं यही अपील करूंगा, कानपुर की जनता से, जल भराव न होने दें। घर में जो भी जल पात्र हैं उनको ढक कर रखें। कोई भी जल पात्र एक सप्ताह से ज़्यादा भरा न रहने दें। सप्ताह के विदिन 8 डेज उस बर्तन को साफ जरूर कर दें, धुलकर नया पानी भरें। और सर अगर बात करें जैसे किसी को मलेरिया के चांसेस हैं तो वो कैसे पहचानेगा कि मुझे मलेरिया की संभावना है? देखिए, मलेरिया के सिम्टम्स बहुत सिंपल हैं। अगर आप पहले से सुनते रहे होंगे तो जब भी हमको तेज बुखार आए तो बुखार आने के पहले हमको ठंडी लगती है, जिसमें हम कपकपी फील करते हैं। कपकपी के बाद हमको तेज बुखार आता है। तेज बुखार के बाद फिर हमको थोड़े समय बाद पसीना आएगा। पसीना आने के बाद हमारा बुखार उतर जाएगा। बुखार उतरने के बाद हमको कमजोरी महसूस होगी और ये गतिविधि 1 दिन के अंतराल पर दोबारा फिर होगी। तो इससे पुष्टि हो जाती है मोटे तौर पर कि हमको मलेरिया के ही लक्षण है और हमको आशा के द्वारा या स्वयं हेल्थ फैसिलिटी में जाकर ब्लड की जांच करवानी चाहिए। ब्लड की जांच हो जाने पर पुष्टि हो जाती है कि आपको मलेरिया है कि नहीं है। मलेरिया भी 2 तरह का होता है। एक प्लाज्मोडियम वाइवाक्स होता है, वो साधारण मलेरिया कहा जाता है। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, पीएफ जिसे हम कहते हैं। वो थोड़ा खतरनाक भी हो श्रेणी में आता है। तो हमको इस बीमारी पर बुखार आने पर जैसे लक्षण मजबूत हों, घर पर अगर आशा आ जाए तो आरडीटी किट से जांच करवा लें, नहीं तो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में जाकर जांच करवाएं। जांच में मलेरिया धनात्मक होने पर इसका फॉलोअप करें, यानी ट्रीटमेंट लें, रेडिकल ट्रीटमेंट लें। इस पर लापरवाही न बरतें और हमारी निःशुल्क सुविधाओं का उपयोग करें। ये आपने बहुत अहम जानकारियाँ दी। जो लोग आपको रेडियो पर सुन रहे होंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि मलेरिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। पहली चीज़ ये कि हमारा प्रचार प्रसार जागरूकता संबंधित जो जानकारियाँ दी जाए उनको अगर आप सुनते हैं, समझते हैं तो उसका फॉलोअप करें। घरों के अंदर, घर के बाहर गंदगी ना होने दें, जल जमाव ना होने दें। हर सप्ताह इसकी आधे घंटे का टाइम देकर सफाई करें। फिर भी अगर आपको फीवर आ जाता तो बुखार आने पर लापरवाही न बरतें। हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर निःशुल्क जांच कराएं, निःशुल्क उपचार प्राप्त करें और आप इससे तुरंत ठीक हो जाएंगे। एक सर आखिरी सवाल मेरा है, कानपुर के ऊपर हमेशा से शुरू से ही अब तो चीज़ें सुधर रही हैं, कलंक लगा हुआ है गंदगी का। और जो जैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ पर गंदगी का बोलबाला कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो वहाँ पर प्रशासन की तरफ से किस तरह से क्या कार्य किया जा रहा है? देखिए, इस समय माह अप्रैल में जी नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय द्वारा जी पूरे नगर निगम में आने वाले क्षेत्रों पर एक माइक्रो प्लान के तहत जी कार्यक्रम बनाकर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हर वार्ड में नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई, जल भराव वाले स्थान खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिससे हम वेक्टर जनित, जल जनित, खासकर मलेरिया बीमारी से जो आगामी सीजन में बरसात शुरू होने पर प्रभावित करता है, इसको नियंत्रित करने के लिए नगर आयुक्त महोदय द्वारा पूरे शहर में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। एंटी लार्वल
स्प्रे का कार्य किया जा रहा है, फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। तो हमारे शहर में मैं अपेक्षा करता हूं कि अप्रैल के अंत तक में पूरा शहर नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत ही कीमती समय दिया और इतनी अहम जानकारियाँ दी जो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही, लिसनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी। आप देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो कनपुरिया 90.2 FM, सुनो कान लगा के। रेडियो कनपुरिया 90.2